A series combination of N1 capacitors, each having value C1, is charged by a source of potential difference 4V। क्वेश्चन ने क्या कहा है देखिए, कि हमने क्या किया, आइडेंटिकल कैपेसिटेंस C1 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 के N1 कैपेसिटर्स को क्या किया, सीरीज में लगा दिया। ये भी C1 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 पर ऐसे टोटल N1 कैपेसिटर्स है। तो सीरीज में अपन को पता है, अगर मैं आइडेंटिकल सी कैपेसिटेंस के एन आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर मैं लूँ तो सीरीज में इक्विवेलेंट आता है C/N और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होके हो जाते हैं NC। इसी रिलेशन को सीधा काम में लेते हैं यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ N1 कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनको हटा के मैं एक ही इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा देता हूँ C1/N1 का। और क्वेश्चन ने कहा है कि इसको एक सप्लाई से कनेक्ट किया गया इस सर्किट को, मतलब इक्विवेलेंट को, जिसकी वोल्टेज है 4V। आगे पार्ट देखते हैं। व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर्स, इस बार क्या किया हमने क्या किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिए हैं कैपेसिटर्स के, और ऐसे टोटल कितने कैपेसिटर लिए हैं, N2, ईच ऑफ वैल्यू C2, हर एक की वैल्यू भी दे रखी है, C2 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 है। तो एक चीज तो कह सकता हूं कि अब अगर मैं इन सबको हटा के एक ही कैपेसिटर लगाऊं तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा N2C2 इस चार्ज बाई ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। इसको चार्ज किया गया है V वोल्ट की एक बैटरी से। क्लियर। अब देखो इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास, तो सीधा सीधा किसी में भी स्टोर्ड एनर्जी निकाल सकते हैं। इसमें स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी फर्स्ट सर्किट में हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, इसमें हो जाएगी हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। कोई चार्ज भी पूछे तो C इंटू V से चार्ज भी आ सकता है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, इट हैज द सेम टोटल एनर्जी, ध्यान देना टोटल एनर्जी की बात की है इसने, सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन हैज। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सेकंड वाले के अंदर भी उतनी ही स्टोर्ड एनर्जी है जितनी फर्स्ट वाले के अंदर है, तो C2 कितना होगा। तो स्टोर्ड एनर्जी फाइंड करते हैं। फर्स्ट सर्किट में स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C है उसके लिए C1/N1 इंटू 4V का स्क्वायर। सेकेंड सर्किट में स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी हाफ C है इसके लिए N2C2 और V का स्क्वायर। क्वेश्चन ने गिवन किया है कि दोनों में स्टोर्ड एनर्जी सेम है, तो फर्स्ट में तो हो गई हाफ C1/N1, 4V स्क्वायर को मैं 16V स्क्वायर लिख रहा हूँ, U2 हो गया हाफ N2C2 इंटू V स्क्वायर। सॉल्व करते हैं जरा, अपन को इसमें C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, तो साफ साफ यहाँ से C2 की वैल्यू क्या आ रही है, C1 अपॉन में N1 N2। दिस इज द वैल्यू ऑफ C2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं। सॉरी 16 हो रहा हूँ पर 16C1 अपॉन में N1 N2। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 16C1 अपॉन में N1 N2, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन